केदारनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अरे माना भूलना मत, दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत, दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत। ए नाही दुनिया बाबरे, ए रचो माया छा। ए नाही दुनिया बाबरे, ए रचो माया छा। दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत। रे मन लिखना रे मन लिखना बुझे, तेरी बात प्रतिबिंब पकड़ू न जा। रे मन लिखना बुझे, तेरी बात प्रतिबिंब पकड़ू न जा। ज्यों जलचर जल बिना रहे, ज्यों जलचर जल बिना जोत करे अनेक उपाय। दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत, दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत। मन सृष्टि सकल सपनाते, रे मन सृष्टि सकल सपनाते। तो करता में पुकार, सत सत को न मिले तो छोड़े आप विकार। सत सत को न मिले तो छोड़े आप विकार। दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत, दुनिया देख तो आप समार। रे माना भूलना मत।
रे माना सपना का धारा नींद में, रे माना सपना का धारा नींद में, रे माना सपना का धारा नींद में, सो रहे न नींद बिगाड़िया कोट मेरा परम दिए तो बिगड़े नहीं पाथर, अरे नहीं पाथर, रे मना भूलन महामाता दुनिया देखत आप समार, रे मना भूलन महामाता। वासना होगी बेहद की छोड़े अपने पर, वासना होगी बेहद की छोड़े अपने पर, उस पने में एक शब्द सुनते, उस पने में एक शब्द सुनते, उड़ जासी नींद, उड़ जासी नींद, मना भूलन महामाता दुनिया देखत आप समार, रे मना भूलन महामाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शरणे सौंप्या वैष्णव ने जिहाँ विद विदना विलास, हवे ने चल रंग की जेते पुरुष सो, दही प्रेमनु पास, दही प्रेमनु पास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, पुरुषपणे ए दृष्टि नावे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी ब्रह्म चर्चा ब्रह्मानुभूति, राज्य के करीब होने का, राज्य के नजदीक होने का, राज्य के ही होने का ये सुंदर सुखद सार गर्भित ऐसा अवसर हमारे सामने रोज उपस्थित होता है। जो इसका लाभ ले उसके लिए उपस्थित होता है। देखिए महाकुंभ का मेला चल रहा है ना, तीर्थराज प्रयाग में।
कहां कहां से देखिए 50 करोड़ लोग पहुंचेंगे अभी नहाने वाले, 50 करोड़, आप सोचिए। पर कभी आप विचार भी कर सकते हैं कि प्रयागराज में ही कितने व्यापारी रहते हैं, उन्होंने नहाया ही नहीं होगा। पूरे भारत के, पूरे नेपाल के हिंदू समाज के सभी श्रद्धालु, विदेशों से भी श्रद्धालु आए और सभी स्नान कर रहे हैं, अपने को पावन बना रहे हैं। पर वही जो रहने वाले हैं, उन्होंने नहाया कि नहीं नहाया, स्नान किया कि नहीं किया। दिया तले अंधेरा कहते हैं ना। कभी कभी हम लोग बत्ती जलाते हैं तो उसके नीचे अंधेरा ही रहता है, प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, पर जहां दिया जलाया, जहां बत्ती जलाया, उसके नीचे अंधेरा ही रहेगा। ऐसे ही कभी कभी हम भी मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर के ही भोजनालय में भोजन करते हैं, मंदिर के ही मेंबर के रूप में गिने जाते हैं, पर आरती पूजा में सम्मिलित नहीं हो सके। रह रहे हैं मंदिर में और मंदिर की आरती में नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं। मंगला आरती है, चर्चा का समय है, और फिर संध्या आरती है, सत्संग है मंदिर का, साप्ताहिक सत्संग, मेले उत्सव मंदिर में होते रहते हैं ना, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया तो उसे भी दिया तले अंधेरा बोल देना चाहिए। मंदिर में दिया जल रहा है, प्रकाश चारों ओर जा रहा है, दूर दूर से लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर मंदिर में ही रहने वाले, मंदिर के आसपास रहने वाले को उस प्रकाश के तले आने का मौका ही नहीं मिलता। वो अभी भी घर धंधे में है, माया में है, अंधेरे में है, अज्ञान में है। तो ये कहावत कभी कभी चरितार्थ हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं होना है, इस कहावत को चरितार्थ करने वाला नहीं बनना है। हमें तो प्रकाश की ओर दौड़ना है, उजाले की ओर दौड़ना है, जहाँ ज्ञान सुनाई देता है सुनने के लिए दौड़ना है, और अपने इस मानव तन को, मानव जीवन को सार्थक बनाना है। तो देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी हम श्रवण कर रहे हैं, और धाम में बैठ करके, मुक्ति धाम, मंगल धाम, मुक्ति धाम, श्री गुरु जी के बनाए हुए धाम है ना, श्री गुरु जी की तपस्थली। उन्होंने जहां बैठ करके तपस्या की, साधनाएं की, भक्ति की, उस स्थान में हम लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, धाम कहते ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि परम धाम कहते हैं कितना बड़ा है ना। परम धाम 25 पक्ष से युक्त है, उसका विस्तार देखिए, बड़ा होता है तो धाम। और उसी को श्री जी ने निज धाम कहा, परम धाम को निज धाम, धाम ऐसे शब्दों के द्वारा वाणी में परम धाम की महिमा गाई गई है। और परम धाम में मंदिर भी है। फिर मोहला मंदिर आपने देखिए, देखिए खेलन के सब बठौर, उस धाम में जो कक्ष कक्ष बने हुए हैं उनको मंदिर कहा जाता है। तो परम धाम में धाम भी है, मंदिर भी है वहां। तो ऐसे ही संसार में भी धाम की सोच रखना, परम धाम को संसार में उतारना। जब तक संसार में है तो परम धाम को संसार में उतार के ही परम धाम का आनंद प्राप्त करना होगा। यहाँ बैठ करके परम धाम का ध्यान तो कर रहे हैं, पर परम धाम की भक्ति, परम धाम का जो है भाव, परम धाम की सेवा यहाँ नहीं उतार पा रहे हैं। तो एक कोरा, एक चिंतन ही हो जाता है। उसको एकदम प्रत्यक्ष करने के लिए तो यही उतारना होगा। परोक्ष भक्ति होगी, परम धाम का ध्यान लगा के बैठा है कोई, परोक्ष भक्ति तो होगी, पर प्रत्यक्ष भक्ति के लिए यही धाम, यही मंदिर, यही पूजा, यही पाठ,
यही अष्टप्रहर की सेवा ऐसा हो तो जब तक संसार में रहे उसी को धाम बना करके रहें। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, अपना नित्य पाठ, पुष्पांजलि और चंदन महाप्रसाद साथ में करके जाते हैं ना, माला, जप माला। तो जहाँ यात्रा में पहुंचे वहीं बैठ करके नहा धो करके हम लोग पाठ पूजा कर लेते हैं। घर का मंदिर बड़ा होता है, यात्रा का मंदिर तो एक झोली में वो पूजा पाठ लेकर के हम चल सकते हैं। पर जहाँ भी बैठे, जहाँ भी रहे, बिना पूजा के, बिना पाठ के, बिना चंदन के, बिना प्रसाद के हम न रहें। इसके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। क्या है कि जहाँ रहे राज्य के बन करके रहें, राज्य का ध्यान करके रहें, राज्य को प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के रहें, राज्य का धराया हुआ प्रसाद पा करके, उनको धराया हुआ चंदन लगा करके अपने आप को एक सुहागिन होने का, ब्रह्म सृष्टि होने का परिचय देते रहें। तो हम लोग भी कभी मंगल धाम, कभी मुक्ति धाम, क्योंकि गुरु महाराज के बनाए हुए पवित्र स्थान है। तो चर्चा में हम लोग इस तरह से सम्मिलित होते रहते हैं। बीच बीच में अन्य स्थानों में भी चर्चा होती है। तो जो प्रसंग हमारा चल रहा है, कीर्तन का चल रहा है, श्री जी महाराज वैष्णवों को समझा रहे हैं। सूरत में जब श्री जी महाराज रहे, अन्य स्थानों में भी रहे, ज्यादा वैष्णव लोग करीब आते हैं, क्योंकि वैष्णवी भक्ति और प्रणामी भक्ति में बहुत कुछ सामंजस्यता है। भोग धराना, आरती करना, पूजा करना, सखी भाव रखना, ये वैष्णव मत में भी है और प्रणामी परंपरा में भी यही सिद्धांत है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज वैष्णवों को और आगे का ज्ञान देने के लिए, तारतम्य की दृष्टि से ब्रह्म का बोध कराने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज इन चौपाइयों से उपदेश दे रहे हैं। तो कहते हैं कि पुरुष पणे ये दृष्टि न आवे। परमात्मा की भक्ति हम कर रहे हैं ना, तो पुरुष भाव से हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा दृष्टि में नहीं आते। इसलिए सखी भाव भजिए भरतार, एक सखी भाव, अंगना भाव। क्योंकि पुरुष भाव आते ही क्या होता है कि अहंकार आ जाता है ना, अहंकार टकराता है, अहंकार झुकने नहीं देता है। घमंड है ना, वो भी झुकने नहीं देता है। तो दुनिया में हमने दो चीज देखी जो झुकने नहीं देती है। वो दो चीज हमने दुनिया में देखी है। एक तो किसी का पेट बड़ा हो जाए ना तो झुक नहीं सकता है ना। आपने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, पेट बढ़ जाता है तो झुक नहीं सकता है। और इसी तरह घमंड भी बढ़ जाता है तो वो भी झुक नहीं सकता है। पेट शरीर के साथ जुड़ा हुआ एक अंग है और घमंड मन के साथ जुड़ा हुआ एक अंग है। दो चीज व्यक्ति को झुकने ही नहीं देते हैं। आप देखिए, मंदिर में आते हैं तो जिसका पेट बड़ा है ना, खड़े खड़े वो प्रणाम करता है, ऐसे कर देगा, बहुत करेगा तो संत गुरुजनों के पास भी आएगा तो अभी पेट झुकने नहीं देता। इतना बड़ा पेट है, अभी वो कर नहीं सकता है, उसको घटाना होगा उसको। ऐसे ही घमंड भी है तो नहीं झुकता है। घमंडी लोगों को आप देखिए, मंदिर आएंगे, एक तो मंदिर में घुसते ही नहीं है घमंडी लोग, बार बार घूम के निकल जाते हैं। आए तो भी समर्पण की भक्ति उनमें नहीं आती है, क्योंकि घमंड उनको ना खड़ा खड़ा रखता है, झुकने नहीं देता है। और फिर आप देखिए, जैसे पेट को कम करने से तो व्यक्ति झुक जाएगा ना, फिर ऐसे ही घमंड को कम करेगा तो झुकेगा। पर बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते हैं, जीवन घमंड में निकल जाता है। तो देखिए, सखी भाव, झुकने का भाव, विनम्र होने का भाव। सखी का अर्थ ये नहीं है कि केवल स्त्री बन करके रहो, भावना को स्त्री बनाना है, भावना को सखी बनाना है। सेवा भाव हमारे में आ जाए, क्योंकि कभी कभी आप देखिए कि समस्त स्त्रियों में सेवा भाव होता है, ये भी नहीं कहा जा सकता है।
कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता है। और समस्त पुरुष लोग घमंडी होते हैं ऐसी बात भी नहीं है, वो भी सेवा करते हैं। कभी कभी आप देखिए, हम लोग किसी किसी के घर में पधरावनी में जाते हैं तो भोजन की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था भी वहां पर होती है। तो हम देखते हैं कि पत्नी वितरण कर रही है तो पति भी साथ हो जाता है, एकदम दोनों जने मिल करके भोजन वितरण करते हैं, आसन बिछाते हैं, सेवा करते हैं दोनों मिल करके। और कुछ घरों में हम लोग जाते हैं तो पत्नी कर रही है, पति आराम से सोफा में बैठा रहेगा, गप्पे मारता रहेगा, और खाने पीने का कुछ आ जाए तो वो भी खाना शुरू कर देगा। देखिए कितना फर्क है, पुरुष है दोनों, पुरुषत्व दोनों में है, परंतु एक सेवा में, एक में सखी भाव जाग गया, भावना से वो सेवा भाव में संलग्न हो गया। और एक के मन में वो भावना अभी पैदा नहीं हुई है, इसीलिए वो बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा है, इधर उधर की बातें सुना रहा है। तो पुरुष में भी सखी भाव जग जाता है, सेवा भाव। और कभी कभी महिलाओं में भी सेवा भाव नहीं होती है। महिलाएं हैं, जैसे नेता टाइप की कोई महिलाएं हो तो सेवा नहीं कर सकती है, उनको तो भाषण करना है और नेतागिरी करके रहना है। पर जो भक्ति में संलग्न माताएं होती है वो एकदम सेवा में लग जाती है, सेवा में, क्योंकि हमारे में प्रेम है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ही सेवा है ना। प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी। मैं प्रेमी हूँ बोलने से कोई प्रेमी नहीं हो जाता है, पर कोई सेवा करने लगता है तो प्रेमी है ऐसा पता लग जाता है। उसका प्रेम का प्रत्यक्षीकरण सेवा से ही होता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, पुरुष पड़े दृष्टि न आवे, परमात्मा पर ब्रह्म को पाना है, श्री राज्य को पाना है, अक्षराती धामधनी को पाना है, तो पुरुष भाव से वो दृष्टि में नहीं आएंगे, सखी भाव ही प्रकट करना होगा, अंगना भाव प्रकट करना होगा। ए अबलापने लीजे अंगा, कहते हैं अबलापन, अबला का अर्थ बल रहित ऐसा भी अर्थ किया जाता है ना, दुर्बल, अबल ऐसे करके, अबला बल रहित ऐसे करके भी वो शब्द का अर्थ किया जाता है। पर यहाँ जो शब्द का अर्थ लिया जा रहा है, स्त्रियों को अबला क्यों कहा जाता है? पुरुषों की अपेक्षा उनके पास कम बल रहता है, सेवा करती है, समर्पित होती है, पुरुष से ज्यादा काम करती है। परंतु जहाँ बल का काम आता है ना, कोई सामान उठाना है, तो आप देखिए कि पहले पहले हवाई जहाज की यात्रा में मैंने देखा था कि एयर होस्टेज केवल लड़कियां होती थी। अब लड़के भी एयर होस्टेज हैं, क्योंकि अभी किसी का सामान वो जो हवाई जहाज के ऊपर रखने की जगह होती है ना, केवल लड़कियां नहीं रख पाती है, फिर वो लड़के लोग मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब है कि लड़कियां भी बल तो रखती है, पर जो पुरुष है ना उससे थोड़ा और ज्यादा बल रखता है। इसीलिए अबला करके भी पुरुष के सामने महिलाओं को कहा। पर भक्ति करने में तो बल की जरूरत नहीं है, वो तो भाव की जरूरत है। दुनिया का काम कर रहा है, जैसे खेती करनी है, हल चलाना है, सामान ढोना है, तो पुरुष ही काम आएगा। पर जहाँ राज्य की सेवा करनी है, राज्य की पूजा करनी है और साए गए सुमरसात की सेवा करनी है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा बल का काम नहीं है। जैसे आप देखिए कि हम लोग छोटा कोई भंडारा होता है ना, तो माताओं को ही सौंप देते हैं, आप लोग इसको उतारिए। बड़ा भंडारा होता है तो फिर पुरुष जो भंडारी होते हैं ना, पुरुष भंडारी को महाराज भी कहा जाता है ना, उनको बुलाया जाता है। जैसे यहाँ भी अभी उत्सव आ रहा है तो उसमें अभी माताओं को सारा रसोई घर सौंप दिया जाएगा, तो पार नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन भी उठाने होते हैं, बल का काम वहाँ पर होता है। इसलिए पुरुषों को वहाँ पर जोड़ दो, उनको सम्मिलित करो।
तो सेवा भक्ति के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दुनिया में कोई बल का काम है तो पुरुषत्व चाहिए, पर भक्ति का काम है तो वहाँ तो सखी भाव से ही काम होगा, समर्पण भाव से काम होगा। तो कहते हैं कि अबला अपने लीजिए अंग, अपने शरीर में एक अबला भाव, भक्ति भाव, एक लचक। आप देखिए महिलाएं नाचती हैं और पुरुष नाचते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क दिखता है ना। महिलाएं नाचती हैं तो उनके शरीर में एक लचक, लचीलापन होता है ना, वो नाचती हैं तो थोड़ा सा वो हाव भाव इस प्रकार कहा जाता है। पुरुष नाचता है तो वो लचीलापन प्रकट नहीं कर सकता है, वो भी उछलता है, नाचेगा, पर वो एक लचीलापन, वो एक नरमाई बोलते हैं ना, नरमपन, वो प्रकट नहीं कर सकता है। तो अबलापन लेने से हम राज्य के जैसे रास नृत्य होता है ना, उसमें तो पुरुष भी नाचते हैं, माताएं भी नाचती हैं रास नृत्य में, पर अबला भाव प्रकट करने से लचीलापन पुरुषों में भी आ जाएगा। वो भी उसी तरह से महिलाओं की तरह ही वो भी नाच सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भोग व्यंजन बना सकते हैं और सब प्रकार से सम्मिलित रह सकते हैं। इसीलिए श्री जी ने आदेश किया कि वैष्णवों, हम सबको भी आदेश दिया श्री जी महाराज ने कि सखी भाव प्रकट करो। पुरुष नथी ए बिना कोई बीजो, पुरुष तो परब्रह्म परमात्मा है, उत्तम पुरुष कहते हैं ना, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे तुदारिता यो लोक त्रयमा विश्व विभर्तव्य ईश्वर। गीता में श्री कृष्ण ने कहा मेरा एक नाम उत्तम पुरुष ही है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष तो संसार में बहुत हैं पर सब उत्तम नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो पुरुष हैं वो सर्वोत्तम, उनसे सुंदर, उनसे शक्तिशाली, उनसे प्रभावी और उनसे ज्यादा तेज युक्त दुनिया में कोई पुरुष है नहीं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा, उत्तम पुरुष कहा। तो उत्तम पुरुष के बिना परम धाम में दूसरा कोई पुरुष नहीं है, वहाँ सब सखियां हैं, सखी भाव से वहाँ पर सब सेविकाएं रहती हैं। पुरुष एक ही परब्रह्म परमात्मा है। जे रमे नेचल लीला रंग, अपने परम धाम में नेचल लीला मतलब अखंड लीला करके परम धाम में रमण करते हैं, परम धाम में आनंद विहार करते हैं, परम धाम में सदा सदा दिव्य लीला में सम्मिलित रहते हैं। ऐसे परब्रह्म पुरुष, परब्रह्म श्री राज जी जो हैं, उनकी भक्ति होनी चाहिए। ए प्रीछो तो पार ब्रह्म चित्त आवे, कहते हैं इस बात को समझो, क्योंकि समझदारी चाहिए ना। कोई चीज को भी अच्छी तरह समझ करके काम करें तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। थोड़ा सा ध्यान रख करके कोई फैसला समझदारी से ले तो हम पछताएंगे नहीं। बिन समझे हमने फैसला ले लिया तो जीवन भर पछताते रहेंगे। थोड़ा समझ करके फैसला लिया है तो ठीक है, मेरा फैसला है ऐसा करके। तो प्रीछो शब्द का अर्थ ऐसे तो उपदेश देना होता है, पर अपने को उपदेश देना है। देखिए दूसरों को उपदेश देना सरल होता है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहिते नर न घनेरे, संत तुलसीदास जी ने कहा ना। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं। आप रेल में चढ़ करके जाइए, वहां भी उपदेश देने वाले मिलते हैं। कभी कभी मतवाले होते हैं ना, शराबी, वो भी उपदेश देने लग जाते हैं। कोई भी उपदेश देने लग जाएगा। और कथाकार हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं, तो उपदेश देंगे ही देंगे। बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी उपदेश देते रहते हैं, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना सरल काम होता है। तुम ये करो, ये करो, वो करो, ऐसा करके कहना बहुत सरल होता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। फिर कहते हैं जो आचरण करके उपदेश करता है ऐसे लोग ज्यादा नहीं मिलेंगे। केवल दूसरों को समझाना है, अपने ऊपर प्रयोग नहीं करना है। तो ज्ञान का प्रयोग सबसे पहले अपने पर करना चाहिए। ज्ञान का प्रयोग, भक्ति का प्रयोग, सेवा का प्रयोग। और मन जीवन पूछे जे, श्री जी कहते हैं एक जगह ऐसा प्रसंग भी उन्होंने डाला है कि जीव मन को समझा रहा है। हम और किसी को प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हमारी जीव आत्मा ही हमारे मन को प्रवचन
सुना रही है। तो उसको भी यहाँ श्री जी ने पीछे शब्द के द्वारा प्रयोग किया। तो ये प्रीछो तो पार ब्रह्म चित्त आवे, इस प्रकार से समझो, सोचो, अपने आप को तैयार करो, तो परब्रह्म परमात्मा चित्त आवे, ध्यान में आएंगे। ऐसे आंखें बंद करेंगे तो राज्य का ध्यान हो जाएगा। जब हम निज नाम जपते हैं, निज नाम जपते समय में जब निज नाम प्रारंभ करें तो मूल मिलाप में सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठ करके निज नाम जप रहे हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी, यहाँ से हम शुरू करते हैं ना, आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत भरतार। मूल मिला में बैठ करके, बैठे तो ये घर में हैं, बैठे संसार में हैं, बैठे किसी संसार के ही धाम में बैठे, पर ध्यान एकदम 1 सेकंड में ध्यान पहुंच जाएगा। यदि हमने ये साधना शुरू की तो 1 सेकंड में हमारा ध्यान मूल मिला में पहुंच जाएगा। और जब तक ध्यान लग रहा है हम मूल मिला में ही हैं, जब ध्यान पूरा हो जाता है तो फिर संसार में है। ऐसा तो श्री जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार हम करेंगे तो क्या है कि ये प्रीछो तो पार ब्रह्म चित्त आवे, पर ब्रह्म चित्त में तत्काल आएंगे। ध्यान की घड़ी में समझदारी आ जाए तो परमात्मा दूर नहीं है, ना समझी है तो परमात्मा से हम करोड़ों कोस दूर हैं। समझे सुपना परू थाए, जब हम समझते हैं तो स्वप्न अपने आप दूर हो जाता है, माया अपने आप दूर हो जाती है। माया को भगाना नहीं पड़ता है, खुद ही भाग जाती है। जैसे वृक्ष से फल पकते हैं तो अपने आप गिरते हैं ना, उनको जोर जबरदस्ती करके गिराना नहीं पड़ता है, पके गिरे। ऐसे ही हमें भी परिपक्वता आ जाए, मैच्योरिटी कहते हैं ना, ऐसी मैच्योरिटी आ जाए, परिपक्वता आ जाए तो किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मंगल आरती में जाओ। बच्चों को बोलना पड़ता है ना, क्यों नहीं उठे, मंगल आरती में उठो, जाओ, आरती हो रही। ऐसे बच्चों को डांटना पड़ता है, बड़ों को नहीं डांटा जाता है, अपने आप ही दिल में खुल जाता है, अपने आप भक्ति जाग जाती है। जब परब्रह्म की समझ आ जाती है, नींद अपने आप भाग जाती है, स्वप्न अपने आप दूर हो जाता है, माया अपने आप दूर हो जाती, परों थाए मतलब दूर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। अखंड तना सुख एणी पेरे लीजे, श्री जी कहते हैं ये परम धाम का अखंड सुख यहीं बैठे बैठे हमको लेना है, इस विधि से, पूजा की विधि से, भक्ति की विधि से। क्योंकि प्रणामी परंपरा में सबसे बड़ी साधना ही सेवा पूजा है, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। कोई सारा दिन कोई ध्यान लगा करके बैठे, पर बिना भक्ति के, बिना सेवा के, बिना समर्पण के वो कोरा एक जो है साधना में लगा हुआ है। क्योंकि आजकल कुछ नए नए प्रचारक नए नए मार्ग बता रहे हैं, दिन भर ध्यान करो हो जाएगा। तो ऐसा सोचिए कि पति बाहर काम से आ रहा है, पत्नी दिन भर मैं तुम्हारे ध्यान में बैठी हूँ बोले, और बैठे रहे, चाय भी नहीं बनाती है, नाश्ता भी नहीं बनाती है, खाना भी नहीं बनाती, मैं पति का ही ध्यान कर रही हूँ बोलती है। उससे पति को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, केवल एक दिखावटीपन मिलता है। पति को पत्नी की भक्ति तब दिखता है कि जाते ही चाय पूछे, पानी पूछे, है ना, आप थके हुए आए हैं तो नाश्ता तैयार करे। ऐसे ही हम राज्य की भक्ति करते हैं तो एक कोरा ध्यान लगा करके हम बैठे, उससे राज्य को कुछ नहीं मिलता है। हम राज्य की सेवा करें। इसलिए देवचंद जी महाराज की गीता हम क्यों सुनते हैं? कैसे सेवा करते थे? जल खुद भरना, भोग खुद तैयार करना, भोग व्यंजन स्वादिष्ट बनाना, तो अपने लिए रूखा सूखा बनाते थे, पर राज्य के लिए बहुत स्वादिष्ट बनाते थे। अब हम लोग घर घर में देखेंगे तो अपने लिए स्वादिष्ट बनाते, राज्य के लिए रूखा सूखा रख देते हैं ना। पर सदगुरु का नियम इससे अलग था कि राज्य के लिए सब कुछ बनाना। सेवा भक्ति देवचंद जी महाराज ने की, और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ को सेवा भक्ति की शिक्षा दी, अष्टप्रहर की सेवा, सेवा की शिक्षा दी। प्राणनाथ जी ने दिन भर ध्यान में वहाँ सिंहसाद को नहीं बैठाया। बीतक में हम सुनते हैं कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ सेवा कर रहा है, कुछ नहीं तो पावड़ा बिछा रहा है, कुछ नहीं तो मोरसल लेके चल रहा है, सूरजमुखी लेके चल रहा है,
कुछ नहीं तो खंबा खंबा करके जयकारा लगाने का काम, वो भी एक सेवा है। देखिए, इसलिए सेवा ही भक्ति है, सेवा ही तरन तारण है, सेवा ही प्रेम है। तो यहाँ पर कहते हैं आप सेवा में संलग्न हो जाओ, पूजा में संलग्न हो जाओ, और पूजा होने के बाद थोड़ी देर ध्यान कीजिए। पूजा होने के बाद जैसे हम लोग 5 बार निज नाम का जप करते हैं, तभी हमारा ध्यान पूरा हो जाता है। 5 बार निज नाम का ध्यान करेंगे तो मूल मिलावा को याद करके निज नाम का ध्यान करें, बस ध्यान हमारा हो गया। थोड़ी देर ध्यान करते ही राज्य हमारे ध्यान में आ जाएंगे, राज्य का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। इस प्रकार से अखंड सुख एड़ी पेरे लीजिए, यहीं बैठे बैठे अखंड सुख लेना है। लाहो माया में लेवा, इस माया रूप संसार में रह करके भी भक्ति का लाभ लेना है, राज्य के करीब होने का लाभ लेना है, लाभ प्राप्त करना है। हानि जीवन में हानि न हो जाए, लाभ ही लाभ प्राप्त हो। देखिए, आप व्यापार करते हैं, नुकसान का व्यापार कितने दिन करेंगे? एक दिन आपको बंद करना होगा। नुकसान वाला व्यापार होगा तो उसको छोड़ना होगा। लाभ वाला व्यापार है तो करते चलिए, क्योंकि लाभ हो रहा है, क्यों छोड़ना, कुछ आ रहा है। ऐसे ही नुकसान की भक्ति नहीं करनी चाहिए, लाभ वाली भक्ति करनी चाहिए। और माया में लाभ तब मिलेगा जब हम सेवा भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे, समर्पण भक्ति करेंगे, राज्य के होने की भक्ति जब हम करेंगे, उससे हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। तो इतना ही, हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेला, जिसकी जिम्मेदारी और भी बहुत सारे हमारे टीम के सदस्य ले रहे हैं, परंतु उसमें एक संयोजक के रूप में मैंने जिम्मेदारी ली थी। कुंभ मेले में प्रणामी पंडाल का संचालन करना, श्री कृष्ण प्रणामी विश्व धर्म संगम का संचालन करना। तो अब 4 दिन बचे हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे सुंदर साथ, हर रोज भंडारे की सेवा आई, कभी 1, कभी 2, कभी 3, 4, 5 भी कभी कभी भंडारे की सेवा है। ये उनकी भक्ति है कि कुंभ मेले में हम भंडारे दें, केवल अपने सुंदर साथ के लिए नहीं, सड़क पे चलते वाले को। 12 जहाँ सड़क बना हुआ है मुक्ति मार्ग, वहाँ पे सुबह ही नाश्ता चाय बना करके हमारे नारायण स्वामी जी महाराज हैं और उनकी पूरी टीम है, वहाँ पर तैयार रहते हैं। और जो जा रहा है, कोई भी आए वहाँ से, तो जलपान करके वहाँ से निकलते हैं। वो भी सेवा है, और मंगलधाम में भी सेवा होते रहती है। तो ये अभी हम लोग 16 तारीख उसको पूर्ण करेंगे, महाकुंभ का अपना पंडाल। ऐसे तो 26 तारीख तक, शिवरात्रि तक महाकुंभ मेला चलेगा, परंतु वैष्णव लोग, ये जो स्वस्थानी पूर्णिमा का स्नान होता है ना, तो वैष्णव लोग कहते हैं हमारा कल्पवास का समय पूरा हो गया, फिर धीरे धीरे लौटने लग जाते हैं। शैवी जो होते हैं वो शिवरात्रि तक रुक करके वहाँ भक्ति करते हैं। तो देखिए कि ये तो एक मेला हम लोगों ने, महाकुंभ में प्रणामी पंडाल में भी एक उत्सव हुआ। ये सब अपनी उपस्थिति और अपने धर्म का ज्ञान, वाणी, चर्चा, श्रीमद् भागवत, कृष्ण कथा आदि से आए गए लोगों को सुनाने का, समझाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और अब एक मेला कालिम्पोंग में, मंगलधाम में तो होली का मेला होता ही है, पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इच्छे, जो 178 साल पुराना मंदिर है, ढूंढखर्क से, नेपाल के ढूंढखर्क से दयाल दास जी तिमसिना, वे चले गए पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, गाय चराने निकले थे। गाय चराते चराते पद्मावतीपुरी धाम की किसी ने महिमा बताई, गाय वहीं छोड़ करके निकल गए। नदी नाले पर्वत सब पार करते हुए, पैदल चलते हुए पन्ना धाम पहुंचे। वहाँ 12 साल तक रहे। सब प्रणामी धर्म का ज्ञान, वाणी, बीतक, चरतनी, विराट, सब कुछ उन्होंने सीखा। तो उनकी पत्नी, तब तो बाल विवाह की प्रथा होने के कारण उनकी पत्नी का नाम था राजकुमारी। तो सब लड़कियां, गांव की लड़कियां थोड़ी बड़ी होती हैं तो पति लेने आता है, फिर उसके घर जाते हैं। पर राजकुमारी का पति आया ही नहीं। अब कहाँ गया कुछ पता ही नहीं है। उस समय चिट्ठी पत्री, खोज खबर, कुछ व्यवस्था ऐसी थी नहीं। तो राजकुमारी अपने
माता पिता से पूछती है कि हमारे पति कहाँ है, शादी हुई बचपन में मुझे याद है, पर वो तो लेने नहीं आते हैं। कहा वो तो घर छोड़ करके चले गए कोई तीर्थ में और लौट के नहीं आए हैं। कौन सा तीर्थ? पद्मावतीपुरी धाम। मैं भी चलती हूँ। सुंदर साथ के साथ वो भी वहां से चल पड़े और पद्मावतीपुरी धाम जाकर के दर्शन पर्शन सब हो गया। फिर यहाँ दयालदास कौन है, दयालदास कौन है? तो दयालदास से मिले क्षेत्र में। तो जैसे ही राजकुमारी ने बताया कि हम आपकी पत्नी है, ऐसे शादी होने के बाद आप इधर आए, कहते हैं चुप, यहाँ ऐसे बोलोगी ना ये ठीक नहीं है। हमने वेश धारण कर लिया है, हम यहाँ करके साधु वेश में आ गए हैं, इसलिए तुम कभी ये बोलना नहीं किसी के सामने कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुमको भी धर्म शिक्षा लेने की इच्छा है तो जाओ महारानी मंदिर में जाकर के फकीर निवेश धारण करो और तुम भी तालीम लेने शुरू करो, पर आपस में कभी हम बात नहीं करेंगे, न कभी किसी को कहेंगे कि हम लोग पति पत्नी हैं। तो वो भी मान गई तालीम लेने के लिए। वहाँ पर अब महारानी मंदिर के पास फकीरनियाँ जो रहती हैं, वहाँ उनके साथ मिल करके तालीम उन्होंने भी शुरू किया। और फिर दयालदास महाराज की तो तालीम पूरी हो चुकी थी। फिर वो प्रचार करने निकले, अपने डोंखर का आए। फिर वहाँ से प्रचार के हिसाब से कहाँ मंदिर बनाएं, कहाँ क्या करें। तो उनके बचपन का एक साथी था जानकी दास सुब्बा, उनकी खोज की तो वो सिक्किम है। जानकी दास सुब्बा सिक्किम चले गए, फिर पहाड़ पर्वत लांघते हुए सिक्किम पहुंचे। सिक्किम में तो वो नहीं मिले, किसी ने कहा कि सिक्किम में थे वो, अभी कालिम्पोंग में घर बना करके बैठे। तो कालिम्पोंग आए, फिर जानकी दास सुब्बा से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो बचपन के मित्र हैं, ऐसा क्यों न किया जाए कि आप भी यहाँ जमीन लीजिए, खरीद लीजिए, मंदिर यहीं बनाइए, यहीं से धर्म का प्रचार शुरू करते हैं। तो दयालदास महाराज जी ने वहाँ पर इच्छे में जो आज मंदिर है वो जमीन उन्होंने खरीदी और मंदिर बनाया उन्होंने। फिर वहाँ से प्रचार करते रहे। जब वो उनकी उम्र हुई, थोड़े बीमार रहने लगे, तो जागे हुए सुंदर साहब को कहा कि देखो मेरे बाद ये जो संचालन है, पद्मावतीपुरी धाम चले जाना, वहाँ पर राजबाई है, वो मेरी पत्नी है, परंतु हम लोग अब अलग अलग शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके भेषधारी बन चुके हैं, उनको लेकर के आना। दयालदास महाराज धाम पधारे तो सुंदर साथ पद्मावतीपुरी धाम गए, वहाँ से राजबाई को लेकर के आए। फिर राजबाई मैंने वहाँ खूब प्रचार किया, वर्षों तक उस मंदिर की सेवा वो करती रही, खूब जागने की प्रचार प्रसार किया। उसके बाद उनका भी धाम गमन हो गया, दोनों की समाधि इच्छे में ही है। तो उसके बाद कुछ एक दो और महात्मा वहाँ पर मंदिर के संचालक बने, महंत बने, पर पूरा समय टिक करके नहीं रहे। तो उन्हीं दिनों में घूमते फिरते गुरुजी मंगलदास जी महाराज जब कालिम्पोंग पहुंचे थे तीर्थ यात्रा करके, तो सभी ने जब सुना तो गुरुजी को ही वहाँ बिठा करके महंत घोषित किया, आप गुरुजी हैं, महंत है हमारे, आप ये मंदिर का संचालन कीजिए। तब से वो मंदिर का संचालन गुरु महाराज के द्वारा होता रहा, कमिटी साथ में रही, और गुरु महाराज के बाद हम लोग उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। 178 साल हो गए। वहीं रह करके गुरुजी ने 4 साल सेवा की, फिर आकर के बाजार का मंदिर बनाया, फिर मंगलधाम, स्कूल, कुटी और भी बहुत सारे स्थान उन्होंने बनाए। पर पहले गुरुजी वहीं आए थे, तो गुरुजी जहाँ पहले आए और पहले कालिम्पोंग में जागनी का झंडा जिस भूमि में फहरा, वहाँ 108 पारायण होना चाहिए भाव लेकर के। अब मंदिर भी ये तीसरी बार बना है। पहली बार बना दयालदास महाराज के द्वारा, वो तो अभी मिट्टी का पत्थर का जो बना हुआ था, जीर्ण हो गया। उसके बाद फिर दोबारा मंदिर बना, एक संत दास जी भेटिया थे, उनके प्रयास में दोबारा मंदिर बना, वो भी जीर्ण हुआ। तो तीसरी बार सुंदर साथ के सहयोग से और पूज्य सदानंद जी महाराज, मैंने भी उसमें कुछ सहयोग किया, तो
मंदिर का हॉल बना। अभी मंदिर साइड जीटीए गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन की ओर से कुछ हम लोगों को सहयोग मिला है, कुछ हम लोगों ने धर्म सभा से उसमें लगाया है। तो इस तरह से मंदिर सुंदर बन करके एकदम आकर्षक मंदिर बन करके तैयार हुआ है। वहाँ आने वाले 8 मार्च से लेकर के 14 तक होली के पावन अवसर पर 108 पारायण होगा। एक भव्य मेला हमारे सामने है। और उसके तुरंत 1 महीने बाद इटहरी में एक भव्य मेला हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 108 पारायण 1952 में हम लोगों ने 2052 में हम लोगों ने यहाँ पर किया था, 52 साल में 95 में। तो 108 पारायण पहले बार वहाँ हुआ, फिर जब घाट बना तो दोबारा 108 पारायण यहाँ पर किया गया। फिर मंदिर सुंदर बना और चतुर्थ शताब्दी आई तो फिर हम लोगों ने 400 पारायण यहाँ पर किया। इस बार फिर 108 पारायण की तैयारी हो रही है। इस बार नया जो सेवा का केंद्र है, ये हॉस्पिटल खुल रहा है। इस हॉस्पिटल खुलने के उपलक्ष्य में MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल ये तैयार हो रहा है। उसके उद्घाटन के अवसर पर 108 पारायण है। तो ऐसे बड़े बड़े मेले हमारे सामने आ रहे हैं। मेले पूरे होते हैं हमारी तपस्या से, हमारे त्याग से, हमारे मंत्र जाप से, हमारी भक्ति से, समर्पण से मेले सुंदर बनते हैं। तो हम सब लोग उसी तरह भक्ति करते रहें, प्रेम बढ़ाते रहें, राज्य जी की अनुकंपा का स्मरण करते रहें, हमारे सभी मेले सहर्षपूर्ण हो, ये हम कामना करते हैं। तो मंगल धाम में और कुंभ मेले में जो सेवाएं आई है, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा हमारे ऑनलाइन श्रोता के जानकारी के लिए भी। मंगल धाम में लीला विनोद प्रसाद जो नवगछिया बिहार में रहते हैं, उन्होंने अपने विवाह के वर्षगांठ पर मंगल धाम में सेवा भेजी है। उन दोनों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। मधु विनोद गुप्ता हैदराबाद से सेवा, हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। विनोद गुप्ता जी का जन्मदिन भी है, इसलिए उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। RS भंडारी, चंद्रकला भंडारी सिक्किम से, सिक्किम नियाबरम से, अपने पुत्र दीपेंद्र भंडारी का जन्म है 26 फरवरी। उनके छोटे बेटे जितेंद्र भंडारी का जन्मदिन है 14 फरवरी और बहू सविता का जन्मदिन है 13 फरवरी। एक ही महीने में उनके दोनों लड़के और बहू का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में उन्होंने भंडारे की सेवा दी है। तो सपरिवार को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। अब महाकुंभ मेले में जो भंडारे की सेवा आई है, नासिक से धामवासी केशवलाल चौहान के नाम पर उनकी धर्मपत्नी निर्मला चौहान, पुत्र राजेश, पुत्र वधू रूना और पौत्र युगल की ओर से भंडारे की सेवा आई है, उनको भी मंगल बधाई। और बर्धमान, पश्चिम बंगाल बर्धमान से संदीप साहू एवं परिवार जो दर्शनार्थ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी ओर से भंडारे की सेवा मिली है। और स्वर्गीय शिवनाथ भंकात मुर्शिदाबाद, स्वर्गीय रामप्यारी भंकात बरहामपुर, स्वर्गीय स्वरूप सरकार कृष्णनगर, इनकी ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। गतात्मा को श्रद्धांजलि। और विपुल भाई कनु भाई पड़साला मुंबई से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और कनु भाई पूना भाई पड़साला मुंबई के नाम से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उन सबको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज की चर्चा को, आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ए प्रीसो तो पार ब्रह्म चितावे, समझे सुपन परू थाए। अखंड तना सुख एणी पेरे लीजे, लाहू माया मालेवाए, लाहू माया मालेवाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।